नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये तवतावनं एषु पञ्चनमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयान भवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महब्बा महा वंदे मायसं महाभागम महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यम चरमतिथयरं निवासति सर्वारिष्ट प्रणताय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 145वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि महाराज साहब ने बताया कि आत्मा है तो ही कर्म है और आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है। साथ में ये चीज देखी कि अरूपी होते हुए भी ये आत्मा को किस प्रकार का बताया है, असंख्य प्रदेशी पिंड रूप द्रव्य बताया गया है। साथ में ये चीज देखी कि वर्गणा जो है, वर्गणा को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए, मन वचन और काय, ये तीनों का योग चाहिए। साथ में हमने ये चीज देखी कि कर्म वर्गणा में जो पुद्गल परमाणु जब आत्मा के साथ, जब एक की आत्मा के साथ के प्रदेशों के साथ जब एक में होंगे तो ही क्या बनेगा, कर्म बनेगा। फिर साथ में ये चीज देखी, आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु चिपके हुए हैं। साथ में अंत में हमने ये चीज देखी कि आत्मा के एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है। क्या चीज देखी कि जिस प्रकार से ये देखा जाता है, महाराज साहब ने बताया कि जैसे अगर हम दूध लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, शक्कर के छोटे छोटे कण भी डाल देते तो क्या हो जाता है, पूरा दूध मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से क्या है, आत्मा के एक एक प्रदेश पर क्या है, एक एक गुण के अनंत अनंत सॉरी एक एक गुण का प्रमाण अनंत बताया गया है। ये पूर्व कक्षा के विषय में हमने देखा था। आगे कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 24 जनवरी मंगलवार के दिन गणधरवाद की क्लास है। अब देखिए विपुल जी बता रहे 145 क्लासें हो गई और हम अभी कर्म को सिद्ध करने में लगे थे। कर्म को सिद्ध करने के लिए आधार में सबसे पहले आत्मा को सिद्ध करना अनिवार्य, क्योंकि बिना आत्मा के कर्म नहीं होते हैं। आत्मा ही करता है। कर्म करने की क्रिया का कर्ता भी आत्मा ही है। इसलिए आधारभूत तो सबसे पहले आत्मा ही देखनी पड़े। हम कंपैरेटिव स्टडी करते हुए ये समझ रहे हैं कि ये जो भाई साहब अग्निभूति गौतम जो है, वैसे वेद पाठी ब्राह्मण है, वैदिक हैं, वेद पढ़ने वाले हैं, लेकिन वेदों में भी एक पक्ष नास्तिकवाद का जो आता है, तो ये पहले तो अपने आप को नास्तिक सिद्ध कर देते हैं और वो नास्तिकता के अंदर कर्म न मानना, कर्म की सत्ता मानना ही नहीं है। अब ये कह करके वो इस बात को छोड़ ही देते हैं सब। अब जब कर्म की बात को सर्वथा छोड़ देते हैं तो अब आखिर किस पर आया कारण, तो उन्होंने क्यों छोड़ दिया? वहां न कहने का, नास्ति शब्द का निषेध करने का मुख्य कारण उनके पास एक ही है। वो क्या है? सर्वत्र विष्णु के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं।
उन्होंने सिद्धांत बना लिया अद्वैतम, एक के सिवाय दूसरे अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। बस बात पूरी हो गई साहब। अब वो इसी तरह से चल रहे हैं, उनका नियम ये। अब आप कोशिश करिए समझने की, हम ये समझ रहे हैं कि आखिर आत्मा है तो कर्म, आत्मा नहीं है तो कर्म ही नहीं। अब संसार में तो कोई भी आत्मा है तो उसके पास मन भी है, वचन भी है, काया भी। किसी के पास एक अकेला काय योग है, किसी के पास अकेला वचन योग है, किसी के पास मनोयोग, वचन योग, काय योग तीनों है। अकेला वचन योग तो होता ही नहीं, सब काय योग आया तो फिर बाद में वचन योग आया। काय योग अकेला रह सकता है तीन योगों में से। जब दूसरा योग आएगा तो दो बन जाएंगे, पहला काय योग और दूसरा वचन योग बन जाएगा। तीन आएंगे तब काय योग, वचन योग, मनोयोग, तीनों योग बन जाएंगे सर, नहीं तो कैसे बने। ये है प्रक्रिया यहाँ पर। अब इस तरीके से हम पहले आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे आखिर आत्मा जो है अपने आप में मूलभूत एक द्रव्य है। अब ये द्रव्य है तो ये अपने आप गुणवान द्रव्य है, ये गुणवान द्रव्य के रूप में आत्मा है। अब इसके गुणों के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं सत्य की निष्ठा है, समता है, नम्रता है, सरलता है, संतोष है, ये दया है, ये करुणा है, ये गंभीरता है, ये धीरजता है, ये अब ये सब गुण ही गुण है साहब। आखिर आत्मा के अंदर जो है इन गुणों को छोड़ करके अब कर्म क्यों आ गए, कर्म कैसे बन गए? तो ये हमने देखा कि सत्य की निष्ठा का गुण है, समता, नम्रता, सरलता के गुण है, ये संतोष का गुण है। और यहाँ पर आप जैसे एक एक गुणों को देखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ जी आत्मा तो कैसी है, वितरागी आत्मा। और आत्मा कैसी है, गंभीरता के गुण वाली है, ये धैर्यता के गुण वाली है, ये शांति के गुण वाली, ये मौन के गुण वाली। अब इन सब गुणों के अतिरिक्त जब हम यहाँ पर सामने से ये देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो गया, गुण तो यही गुण था, अब इस गुण को ढकने वाला ये कर्म कैसे आया, ये कर्म हो गया मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। हाँ मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब ये कर्म नहीं मानेंगे तो क्या ईश्वर किसी को मिथ्यात्वी बनाएगा? अगर हम ये गुण, ये तो आत्मा का ओरिजिनल गुण है, अब ये गुण के सामने ये विपरीत भाव आया। जैन दर्शनकार ये स्पष्ट कर रहे हैं आत्मा गुणों से सर्वथा विरुद्ध विपरीत भाव वाला जो होगा वही कर्म। बोलिए सुरेश जी, ये शब्द बोलेंगे आप? परसों आपने फरमाया कि जैन दर्शन में ये पता है कि आत्मा के स्वभाव से जो विपरीत है, विपरीत स्वभाव है, वही मिथ्यात्व है। अब मैं दूसरी बार आपको पूछने की हिम्मत नहीं करूंगा, आप शब्द को क्यों नहीं पकड़ते? दो बार तीन बार बोलने के बावजूद भी आप शब्द को क्यों नहीं पकड़ते हैं साहब? चलिए अब यहाँ पर जो है ये विपरीत भाव का कर्म कहाँ से आया? ईश्वर ने डाला, जरा ध्यान से समझिए सभी। ओरिजिनल नेचर आत्मा का ये है सत्य की निष्ठा वाला, बिल्कुल वो सत्यवादी है, सत्य मानने वाला है, सत्य जानने वाला है। अब इस गुण के ऊपर ये आवरणीय कर्म क्यों आया? गुण से सर्वथा विरुद्ध विपरीत भाव वाला जो है वही कर्म है। तो ये कहाँ से आया, क्यों आया? अब इधर और इसमें फर्क नहीं देख पा रहे हो आप? यहाँ बिल्कुल बिना कर्म वाला एकदम जो है स्पष्ट क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। फिर ये कहाँ से आ गया? आप एक बात एग्जाम्पल लीजिए मेहता जी कि एक तरफ अगर एक क्रिस्टल का ग्लास है या क्रिस्टल का कुछ भी है, उसको बाहर धूप में रखिए,
बिल्कुल क्लियर कट आप जो है बाहर के आकाश में है, क्लियर कट आपको क्रिस्टल जो है ट्रांसपेरेंट है तो बरोबर साफ दिखाई देगा। लेकिन उस क्रिस्टल के पीछे जाकर एक लाल कपड़ा रख दो, फिर देखो दूर से साफ। अब दूर से देखने पर भास क्या होगा, लोग जो है नाम रखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो लाल है, ये क्रिस्टल थोड़ी होता है, ये लाल क्रिस्टल नहीं होता है। चलो उसने लाल कपड़ा हटा करके ब्लैक रख दिया, ब्लैक हटा करके ग्रीन रख दिया, ग्रीन हटाकर ब्लू रख दिया, ये क्या हो रहा है सब? क्रिस्टल तो जो था वही है, जैसा था वैसे ही है, ट्रांसपेरेंट था बरोबर ट्रांसपेरेंट के रूप में ही है। ये क्या हो गया साहब? बार बार एक बार लाल दिख रहा है, एक बार ब्लैक दिख रहा है, एक बार ग्रीन दिख रहा है, एक बार काला, ये क्या है सब? वैसे ही आत्मा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शुद्ध है, लेकिन अब उसके पीछे जो है ब्लैक कर्टन आ गया तो वही ब्लैक दिख रहा है, ग्रीन आ गया वही ग्रीन दिख रहा है, वही रेड आ गया रेड दिख रहा है। आत्मा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब आप कपड़े हटाते जाओ, कलर बदलते जाओ, अब बिना अलग अलग कलर वाले देखते जाओ। वही परिस्थिति हमारी हो रही है। जब हम इतने भारी कर्म बांध रहे हैं, इतने भारी बांधते हुए कर्मों के कारण हमारी स्थिति ऐसी होती जा रही है, अब ये कौन समझेगा? ये कौन समझेगा? किस तरह से हम समझ पाएंगे? तो यही फिर अब क्रिस्टल तो परमानेंट है, आत्मा परमानेंट है, त्रिकाल नित्य शाश्वत है, लेकिन इधर क्या है, अग्निभूति जिस वैदिक सिद्धांत को मानते हैं उनके वहां पर आत्मा के विषय में भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इंद्रपुति गौतम तो बड़े भाई साहब इनके आत्मा का भी निषेध कर रहे थे। अब आत्मा का आप निषेध करो तो परमात्मा का स्वरूप कैसे मानेंगे फिर? आप समझिए, ध्यान दीजिए इस बात पर। आत्मा के मूलभूत अस्तित्व का ही निषेध कर लोगे तो परमात्मा किसको मानेंगे? भाई परम शब्द क्या है मेहता जी, परम शब्द क्या है? परम शब्द का अर्थ है एकदम लास्ट, एकदम अल्टीमेट, अल्टीमेट। मैं मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ। परम शब्द इट इज ओनली एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव जो है वो पर्याय बतला रहा है। आत्मा की एक ऐसी पर्याय जिसको हम परम शब्द से कहते हैं, वो पर्याय। अब उसी की अपोजिट में आत्मा को हम दूसरी पर्याय, पामर पर्याय कह दो। एक इतनी परम शुद्ध है तो दूसरी इतनी पामर कैसे आ गई? दूसरी पर्याय इतनी पामर क्यों बन गई, कैसे बन गई? जब उसके ऊपर कर्म के आवरण ज्यादा चढ़ गए वो पामर बन। जब उसके ऊपर कर्म का लेयर कुछ भी नहीं था वो परम शुद्ध बन। तो ये परम शुद्ध और बिल्कुल पामर, ये दोनों किसके कारण है? कर्म के कारण। कर्म नहीं है या कर्म है, दो के अंदर आप बात बैठाइए। दोनों ही कर्म पर डिपेंडेंट है। आया ख्याल में आपको? इधर कर्म के आधार पर ही एक को संसारी आत्मा कह सकते हो, एक को सिद्ध आत्मा कह सकते हो। सिद्ध कहने के पीछे भी आपको कर्म शब्द का ही उपयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? और संसारी आत्मा सिद्ध करने के पीछे भी कर्म शब्द को ही सिद्ध करके वाक्य रचना करनी पड़ेगी। दोनों तरफ आपको कर्म शब्द जोड़ करके ही वाक्य रचना करते हुए बोलना है, दूसरा विकल्प नहीं है। बोलिए जो है अंशाबेन। हाँ, संसारी आत्मा है वो सकर्मी है, ऐसे कर्म जोड़ते हैं, और सिद्ध आत्मा है वो अकर्मी है, जो जिसके साथ कर्म नहीं है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखिए
तो दोनों तरफ कर्म तो जोड़ करके ही बोला ना आपने, सकर्मी अकर्मी, कर्म सहित कर्म रहित। अब दोनों के बीच में आप आ गए सकर्मी, तो कर्म वाली आत्मा सिद्ध हुई, कर्म बिना की आत्मा सिद्ध हुई। अगर कर्म को न स्वीकारो तो फिर कोई संसारी नहीं रहेगी, कोई सिद्ध ही नहीं रहेगी। तो संसारी और सिद्ध दोनों तो खाली पर्याय ही है। संसारी भी पर्याय है कर्म के कारण, सिद्ध भी पर्याय है बिना कर्म के कारण। तो उसमें आपको अनिवार्य रूप से कर्म बीच में लाना पड़ेगा। हाँ जी, ये सिद्ध बन गए, महावीर स्वामी सिद्ध बन गए, महावीर स्वामी मोक्ष में अरे भाई ये बताओ उन्होंने क्या किया। उन्होंने अब आपको पूरी प्रक्रिया दिखानी पड़ेगी। पहले ये कर्म क्षय किया, फिर बाद में वो कर्म क्षय किया, फिर तीसरे नंबर पर उस कर्म का प्रमाण हटाया, उस कर्म का मरीचि नैसार के पहले गर्भ में उन्होंने जो है ग्रंथि भेद किया, मिथ्या तो मोनीय कर्म का प्रमाण घटाया, तब सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तब जाकर के वो सम्यक दृष्टि बने, तब जाकर के उनका पहला जन्म हमने नाम दिया कि हाँ साहब नैसार यह महावीर का पहला भव है। क्यों नाम दिया? बात यही है, ये हमको बरोबर समझ में आ जानी चाहिए। समझे? अब यही बात है कि एक हम द्रव्य रूप, गुण रूप और पर्याय रूप। द्रव्य रूप से तो आत्मा अपने स्वरूप में है, असंख्य प्रदेशी पिंड स्वरूप द्रव्य है। गुण रूप से आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों वाली, कोई फर्क नहीं। द्रव्य रूप से अनंत 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 सभी आत्मा एक सरीखी एक जैसी द्रव्य ही है। गुण रूप से अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चारित्र अनंत वीर्य सभी अनंत अनंत आत्माओं के एक समान एक जैसे एक तरीके गुण ही गुण है। पर्याय किसके कारण हो रही है? पर्यायों का परिवर्तन, उत्पाद व्यय सिर्फ और सिर्फ कर्म के कारण, कर्म के कारण हो रहा है। तो कर्म के कारण मतलब अब कर्म का बंध होगा, पर्याय बदलेगी, कर्म का क्षय होगा, पर्याय बदलेगी, कर्म के पर्याय में परिवर्तन होता रहेगा। ये जो कर्म के कारणभूत कर्म निमित्तक पर्याय परिवर्तन है। तो उन्होंने क्या किया भाई साहब? शंकराचार्य के मत में उन्होंने वैदिक दर्शन ने इधर एक ही आत्मा का अस्तित्व स्वीकारा, उसी को ईश्वर कह दिया, तो बाकी सब आत्माओं का अस्तित्व ही मिटा दिया। अब अस्तित्व मिटा दिया तो कर्म लगेंगे किसको? और ईश्वर को तो बता दिया कि ईश्वर को तो कभी कोई कर्म लगता ही नहीं है। श्री कृष्ण कितने भी गोपियों के साथ अपनी स्व इच्छानुसार खेले कूदे कुछ भी करे, तो श्री कृष्ण को तो कोई कर्म लगता ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे प्रिंसिपल बना करके जो उन्होंने जिस तरह से बात स्वीकार ली, बैठा दी, समझे कि नहीं। अब ध्यान रखिए भाई साहब, जब तक कोई सिद्धांत सर्वज्ञ प्रणीत तत्व नहीं रहता है, वहां तक छद्मस्त जीवों द्वारा असत्य ही सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमको ये ख्याल आ जाना चाहिए, सर्वज्ञ का क्यों प्रयोजन क्या है? सर्वज्ञ की इतनी बड़ी आवश्यकता क्यों लग रही है हमको? क्योंकि सर्वज्ञ एकमात्र ऐसे हैं जो जगत का अंतिम सत्य प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रिकाल नित्य शाश्वत सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ के सिवाय दूसरे किसी अन्य आत्मा की यह क्षमता नहीं है कि वो त्रिकाल नित्य तीनों काल में सदा के लिए एक तरीका रहने वाला एक समान सिद्धांत तो प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये फर्क है उनके अंदर। अब हम क्या करें भाई साहब? अगर आपने सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांत को समझा होता तो बरोबर था। तो यहाँ क्या किया इन्होंने? किस विषय में कहाँ गलती की?
किस विषय में कहाँ गलती की, क्या परिणाम आया, किस विषय में गलती करने से क्या बेसिक मूलभूत जो है आत्मा तत्व का अस्तित्व आपने हटा दिया, तो फिर कर्म रहेंगे किसको। अब संसार की अनंत आत्माओं को स्वीकारना नहीं, एक ही आत्मा को स्वीकार कर उसी को ईश्वर कहना, और ईश्वर पर कभी कर्म लगते ही नहीं है। ये अपनी तरफ से ऐसे सिद्धांत बना करके रख दिए। अब क्या होगा साहब, जरा सुना आपने ध्यान से, 3 सिद्धांत के बारे में, इसमें 3 बातें आ गई। अनंत आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकारना नहीं एक बात, एक ही आत्मा उसी को ईश्वर कह देना दूसरी बात, और फिर ईश्वर को कर्म लगता ही नहीं है तीसरी बात। अब फिर वो कर्म की सत्ता कैसे स्वीकारेंगे, कैसे बताएंगे साहब? आ रही है बात ध्यान में साहब? मेहता जी बोलिए। 3 बातें आपने बताई साहब जी, कि वो अनंत आत्मा का स्वीकार नहीं करते हैं, एक ही आत्मा का स्वीकार करते हैं, और ईश्वर को कर्म लगता नहीं है। एक ही आत्मा जो स्वीकार किया वो ईश्वर कहते हैं, और ईश्वर का कर्म लगता नहीं है, तो फिर कर्म कहाँ आएगा, कैसे आएगा कर्म? नहीं, आप पहले ये समझना है, कर्म का निषेध करने के लिए सबसे प्रबल कारण क्या है? क्यों कर्म के अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं? उसके मुख्य कारण ये मैंने बताया आपको, अनंत आत्माओं के अस्तित्व को ही उड़ा दिया, एक ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा, उसी को जो है उन्होंने परमात्मा या ईश्वर की संज्ञा दे दी, और उसी को ईश्वर को कोई कर्म लगता ही नहीं है, और इधर अनंत आत्माओं का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, है ही नहीं, तो कर्म की बात कहाँ रहेगी साहब? मुझे ये बताइए ना पहले आप। तो ये जो मुख्य बात आई है ना, ये मुख्य बात का आधा मतलब, एक तरफ उनकी दृष्टि से, अग्निभूति की दृष्टि से सोचिए, क्यों कर्म के अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं, तो उसका मूलभूत कारण यहाँ आकर खड़ा रहता है। महावीर क्यों इन चारों बातों को पॉजिटिव लेकर के कैसे सिद्ध करते हैं? नहीं, चलो चौड़िया जी बोली। हाँ, आपने फरमाया कि वैदिक आत्मा ने अनंत आत्मा को अस्तित्व में स्वीकारता नहीं है, एक ही आत्मा को अस्तित्व में स्वीकारता है, डेट ईश्वर, और वो बोलते हैं कि ईश्वर को कर्म लगता ही नहीं है। अब जब ईश्वर को कर्म नहीं लगता तो फिर कर्म की बातें नहीं आती उनके, नफोट क्या है, वही तो बात है। बरोबर है ना, एक आत्मा स्वीकारा ईश्वर, हाँ, और ईश्वर जो है, ईश्वर के पास में सारी क्रिया करा रहे, सारी क्रिया के अंदर उत्पाद व्यय की सारी क्रिया उसी ईश्वर के हाथों से करा रहे। थोड़ा ध्यान से समझिए, सृष्टि का सर्जन भी ईश्वर ही करेगा, सृष्टि का संचालन भी ईश्वर ही करेगा। विष्णु पालक है, उनको जवाबदारी दी गई है, तो विष्णु ही पालन करेंगे, और शंकर जी आकर के प्रलय कर देंगे। तीनों क्रिया करने के बावजूद भी ईश्वर को कोई कर्म लगता ही नहीं है। भाई क्यों नहीं लगता है? वो बोलते हैं कि वो ईश्वर है इसलिए नहीं लगता है। अब शंकर जी इतना प्रलय करके इतने अनंत जीव सृष्टि को समाप्त कर दे, उनको कोई पाप लगे ही नहीं, कर्म लगे ही नहीं। क्या श्री कृष्ण जो है इतनी गोपियों के साथ रास लीला करके कुछ भी कर सकते थे? आज अगर आप करने जाओ तो क्या हालत होगी? जो श्री कृष्ण ने किया है, जिस तरह से गोपियों के साथ रास लीला की, आज अगर आप में से कोई करने जाओ तो अभी 100 कानून लग सकते हैं, उनको पकड़ करके जेल में डाल के सजा दे। महावीर क्या कह रहे हैं? अब इन चारों बातों को पॉजिटिव लेकर के आप सिद्धि कैसे कर सकते हो, उस बात को समझाइए साहब। बोलिए मेहता जी। अनंत है, और सभी आत्मा कर्म से अपने अपने कर्म को लिप्त लेती है। दूसरी एक ही आत्मा है ही नहीं, ऐसा नहीं मानते, क्योंकि आत्मा अनंत है, और ईश्वर को कर्म लगता नहीं ऐसे मानते। उसके सामने हम हर एक आत्मा को इंडिविजुअली कर्म लगते हैं, इसलिए हम कर्म की सिद्धि तीन स्टेप में हो जाती है। दो तरफ दोनों पक्ष रखिए साहब।
अनंत आत्माओं का निषेध किया, महावीर ने अनंत आत्माओं का अस्तित्व पुष्ट किया। इधर एक ही आत्मा उन्होंने ईश्वर बताई, इधर महावीर ने अनंत आत्माओं को सिद्ध बताया। इधर जो है एक ही ईश्वर है और ईश्वर को कोई कर्म लगता ही नहीं है। महावीर ने कहा मुझे भी पाप लगा था, मुझे भी कर्म बंधे थे, और सभी तीर्थंकर होने वालों को भी कर्म का बंध होता है, पाप लगता है, कर्म बनते। अब वो भी अपने अपने पाप कर्मों का क्षय करेंगे, तब जाकर के वो बनेंगे ईश्वर। अब महावीर ने क्या कहा इधर, ये कह रहे हैं सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का पालन, संचालन, सृष्टि का संहार। महावीर कह रहे हैं ये क्रिया होती ही नहीं है, तो इसमें ईश्वर को कर्ता क्यों बना रहे हो? बताइए कब अनंत 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 भूतकाल में जो सृष्टि का अस्तित्व बरोबर बना रहा है, तो कब कौन आया, कब बनाया, किसने संहार किया? 8 दिन तक बीते अनंत भूतकाल में एक भी प्रमाण नहीं है। और दूसरी तरफ महावीर स्पष्ट कर रहे हैं संसार के अंदर कुछ भी बनाया जा ही नहीं सकता है। आत्मा एक भी बनती नहीं है, परमाणु एक भी बनाया ही नहीं जाता है, आकाश कभी बन ही नहीं सकता है, अधर्मास्तिकाय कभी बन ही नहीं सकते। न आकाश के लिए कोई रॉ मटेरियल है, न अधर्मास्तिकाय के लिए कोई रॉ मटेरियल है, न आत्मा बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल है, और न कोई परमाणु बनाने के लिए अन्य प्रकार के परमाणुओं का रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो ये पांचों द्रव्य जो जिस प्रकार के हैं अस्थि कायात्मक, इन पांचों द्रव्यों का एग्जिस्टेंस जो है वो एज इट इज है। तो फिर हम किसको बनाने वाला बोले, कर्ता किसको बोले सर, किसको कर्ता बोलना है? इधर महावीर जो है अनंत अनंत आत्माओं का अस्तित्व बराबर स्वीकार कर रहे हैं, इधर महावीर जो है अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं। एक भी परमाणु भी कोई ईश्वर बनाता नहीं है, एक भी परमाणु या एक भी पुद्गल द्रव्य को भी ईश्वर कोई बनाता नहीं है। ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉजेशन के अंदर परमाणु भी एक साइकिल के अंदर चेंजिंग फॉर्म में, जब एक भी परमाणु का सर्जन नहीं होता है तो नॉट ए सिंगल एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड टोटली। एक भी परमाणु का सर्वथा अस्तित्व का अभाव भी कभी होता ही नहीं। अब ध्यान में लीजिए इन बातों को, बरोबर आ रहा है ख्याल में आपको? तो एक भी परमाणु मतलब नॉट ए सिंगल एटम कैन बी क्रिएट और नॉट ए सिंगल एटम कैन बी डिस्ट्रॉय एट ऑल। एक परमाणु का सर्जन भी कभी कोई ईश्वर कर ही नहीं सकता है, और एक परमाणु के अस्तित्व का सर्वथा अभाव भी कोई कभी कर ही नहीं सकता है। हाँ जी, ये बात हमें बरोबर समझनी है, समझे कि नहीं? अब ये हमें ख्याल आ जाएगा किस तरह से जो है ये जो पदार्थ है, अब मैंने अभी आपको बताया कि आकाश के बनने के लिए दूसरे रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे हम? थोड़ा ध्यान दीजिए, आकाश भी अदृश्य, अरूपी, अमूर्त, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी है। धर्मास्तिकाय भी अरूपी, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, अमूर्त है। अधर्मास्तिकाय भी अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, निरंजन, निराकार, अमूर्त है। चेतन आत्मा भी अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, अमूर्त, अदृश्य है, निरंजन, निराकार है। These are all the common virtues in all the 4 substances. So these are all the basic fundamental, the 4 substances are there. कहाँ पर प्रश्न आया? किसमें प्रश्न आया? बिल्कुल नहीं है सर।
अब ये इस प्रकार के आकाश धर्मास्थी का है, अधर्मास्थी का है और आत्मा। अब कोई ईश्वर बनाए तो किस में से बनाए? What type of the raw material is? जब कोई रॉ मटेरियल ही नहीं है। महावीर क्या कह रहे हैं? पुद्गल परमाणु को भी आत्मा ने बनाया नहीं है। परमाणुओं का अस्तित्व भी त्रैकालिक शाश्वत रूप से सदाकाल है। परमाणुओं के अंदर ही समान गुण धर्मों के संयोजन से इकट्ठा होना, संयोजन वियोजन अपने आप नेचुरल होता है। उसके कारण उनके अंदर गुणधर्म बदलते रहेंगे। वो गुणधर्म जैसे ही समान गुणधर्म वाले बदलेंगे तो एक एक ग्रुप उनका बनेगा। उसमें से औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, श्वासोश्वास, भाषा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, ये 8 डिवीजन नेचुरल पढ़ते जाए। बनी बनाई वर्गणा के अंदर ये डिवीजन नहीं है। आत्मा ग्रहण करके उपयोग करती है, इसके मुताबिक उन वर्गणाओं के ग्रुप को संज्ञा दी गई है। ये जो परमाणु सब बने हुए हैं ना, तो कोई बनाता तो है नहीं। अब समान गुणधर्म वाले कम ज्यादा परसेंटेज में जो परमाणुओं का समूह इकट्ठा होगा, उसे आत्मा ग्रहण करके यूज करेगी, उपयोग करेगी, उसके हिसाब से संज्ञा दी गई। ये औदारिक वर्गना, ये कार्बन वर्गना, ये तेजोवस, ये भाषा वर्गना, ये मनोवर्गना। जिन आत्माओं ने मतलब किस आत्माओं ने? अनंत आत्माओं ने इन वर्गणाओं को अलग अलग तरीके से ग्रहण किया, यूज किया और फिर वापस विसर्जन किया। उसके यूज में, उपयोग में कैसा ही वर्गना, उस हिसाब से उनको एक एक नाउन संज्ञा दी गई है, बस और कुछ नहीं। अरे ख्याल में आपको? तो ये किसने बनाई साहब? ईश्वर एक भी परमाणु को बना नहीं सकता है। ईश्वर एक भी वर्गणा बनाता नहीं है। हमारी आत्मा, हम कोई वर्गणा बना नहीं रहे। प्रत्येक आत्मा को संसार में ग्रुप ऑफ एटम्स which is called as a वर्गणा, we have given the noun there, you see, that is the group of atoms। वो जो वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, आत्माओं को लेना पड़ता है। So there are the infinite numbers of the living beings, those who are living in this whole universe. So each and every living being, they should take all these types of group of atoms. Without taking this group of atoms, they cannot live। बिना वर्गणाओं को ग्रहण किए संसार में एक भी आत्मा रह ही नहीं सकती है। मात्र कर्म 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 मत करिए आप। शरीर भी बनेगा तो वर्गणाओं को लेकर बनेगा। श्वासोश्वास भी आप श्वासोश्वास वर्गणा को लेंगे तब ली जाएगी। भाषा भी आपको बोलनी है तो वहां पर भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे तो वचन प्रयोग करेंगे। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे तभी जाकर मन बनाओगे, कोई विचार कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देवताओं को, नारकियों को, उनको भी अपना शरीर बनाना है तो उनको भी वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेने पड़ेंगे, तब वो अपना शरीर बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। अब आप सोचिए भाई साहब कि अगर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु होते ही नहीं तो देवी देवता क्या करते? अब ईश्वर उनको बोलेगा रुको रुको रुको, पहले मैं वर्गणा बना रहा हूं, फिर तुम बाद में लेना, फिर तुम्हारा शरीर बनाना। ऐसा है क्या? एक भी जीव यहाँ से देवलोक में गया या नरक में गया और उनको किसी को अपना शरीर बनाने के लिए एटम ग्रुप मिला ही नहीं, और वो वेट करते रहे, खड़े रहे, ईश्वर कब बना के देगा, ईश्वर कब बना के देगा? नहीं साहब, गलती कहाँ की उन्होंने? वैदिक दर्शनवादियों ने ईश्वर को मान करके ईश्वर को कर्ता बना दिया, इसमें गलती हुई। महावीर ने कहा कि ईश्वर है, परमेश्वर परमात्मा है, उसको सृष्टि का कर्ता मानने की जरूरत नहीं है और सृष्टि के अंदर समस्त क्रियाओं का कर्ता मानने की आवश्यकता नहीं। उनको, वैदिकों को अपने ईश्वर का प्राधान्यता, उसकी प्राधान्यता रखने के लिए
अनंत अनंत आत्माओं के अस्तित्व का निषेध कर दिया और सारी सत्ता करने की, क्रिया करने की सारी सत्ता ईश्वर के हाथ में दे दी। वही सर्जन करे, वही पालन करे, वही संहार करे, ताकि ईश्वर का ईश्वरत्व बना रहे। हमने यहाँ पर जैन दर्शन के अंदर महावीर ने कहा कि भाई आप सृष्टि का कर्ता, हरता, संचरता, संहारण करता, प्रलय करता, विलय करता, ये सब मानने में असत्य आ रहा है, तो ये मिथ्यात्व मोही है, आप इसको मत मानिए। जब ऐसा होता ही नहीं है, ऐसी घटना घटती ही नहीं है, तो फिर आप उसको क्यों मानते हो? ये बात बड़ी विशेष रूप से बताई गई। इधर देखिए, इधर वैदिकों ने क्या कहा, ऐसा मानो तो ही सम्यक दर्शन, और महावीर ने कहा ऐसा मानो तो मिथ्यात्व है। उसी बात को, एक ही बात को एक है सत्य कह रहा है और दूसरा बिल्कुल असत्य कह रहा है। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस जो है, आज से नहीं सदियों से। वैदिक दर्शन के अनुसार क्या, महावीर के सिद्धांतों के अनुरूप क्या, मैं क्या कह रहा हूं, सम्यक दर्शन किसको कहना, मिथ्या दर्शन किसको कहना? वो सम्यक दर्शन कहने के लिए महावीर वैदिक दर्शनकारों ने कहा कि ईश्वर को मानना इतना बड़ा महत्व वाला नहीं है। मात्र ईश्वर मानने से सम्यक दर्शन नहीं, ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, हर्ता, संचालन करता, प्रलय करता मानो तो ही सम्यक दर्शन है, नहीं तो नहीं। उनके हिसाब से, वैदिक दर्शन के हिसाब से उन्होंने सम्यक दर्शन कहा। महावीर कह रहे हैं कि भाई ईश्वर को मान करके भी आप कर्ता, हर्ता, संहर्ता, विलय करता, प्रलय करता मानो, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। आप पहले इस पर ध्यान दीजिए, डेफिनेशन को इस हिसाब से बैठाइए। और ये महावीर ने ये कहते कहते बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि मिथ्यात्व मोहनीय ये जो है, इसको बड़ा कर्म बता। सबसे पहले मूल कर्म का सिद्धांत जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, इधर देखो। तो जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बन रहा है, उसके लिए कारणीभूत निमित्त जो है, ये मिथ्यात्व मोहनीय, इनके लिए यही सम्यक दर्शन बन रहा है। वैदिकों के लिए जो सम्यक दर्शन बन रहा है, वही महावीर कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मिथ्या। अब क्या करना है भाई साहब? इसलिए उन्होंने, वैदिक दर्शन वालों ने कहा ईश्वर 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 की बात मत करो आप, मात्र ईश्वर मानने से सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते हैं। ईश्वर को मानते हुए भी अगर आप सृष्टि का सर्जन करता, सर्जनहार न मानो, संचालन करता न मानो, प्रलय करता न मानो, तो फिर भी आप ईश्वर को मानते हुए भी मिथ्यात्वी कहलाए। पहले भेद समझ लो। अब उसी बात का तो महावीर निषेध कर रहे हैं। यदि आप इनका कहा हुआ मानो तो वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बनता है। ये यहाँ से ही कर्म की बेसिक शुरुआत हो रही है। क्यों हो रही है? महावीर कह रहे हैं मुझे कोई दोष मत दो, मुझे प्रश्न नहीं है। सृष्टि का सर्जन होता ही नहीं, संचालन ईश्वर के अधीन होता ही नहीं, प्रलय कभी होता ही नहीं, अनंत अनंत बीते भूतकाल में कभी हुआ ही नहीं है। बीते हुए अनंत अनंत भूतकाल में आकाश का अस्तित्व बरोबर बना रहा है, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय का अस्तित्व बरोबर बना रहा है, अनंत अनंत जीवात्माओं का अस्तित्व बरोबर बना रहा है, और अनंत अनंत पुद्गल के परमाणुओं का अस्तित्व भी बरोबर बना रहा है। अब बताइए, 5 ही द्रव्य जगत में है और इन 5 का ही कॉम्बिनेशन वो संसार सृष्टि है, तो क्या बनाया आपने? आकाश बनता नहीं है, धर्मास्तिकाय बनता नहीं है, अधर्मास्तिकाय बनता नहीं है, जीवात्मा बनती नहीं है, परमाणु बनता नहीं है, आकाश धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और आत्मा, अब इनके लिए कोई बनने का रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है। आप किस रॉ मटेरियल में से बनाओगे? जब कुछ भी संभव नहीं है,
तो फिर उस बात को घूट घूट करके करते हो कि ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो यहाँ वैदिक क्या जवाब देते हैं भाई साहब हिंदू धर्म के? बोले ईश्वर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरी नहीं। अरे ये बात समझ में ध्यान से समझो। ईश्वर को बनाना है, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर सक्षम है, ईश्वर अनंत शक्ति का स्वामी समर्थ है, उसको कोई रॉ मटेरियल की जरूरी नहीं। ईश्वर तो यूं चुटकी बजाता है और सर्जन हो जाता है, यूं चुटकी बजाता है सर्जन हो जाता है। वो इस्लाम में कह रहे हैं कि हमारे अल्लाह जो है बस वो कुंद बोलो और हो जाता है। ख्याल है कि नहीं? इधर वैदिक बोल रहे हैं हमारे ईश्वर ऐसा करते हैं हो जाता है। The Bible says that our Almighty God, He just uttered the words, yes, there will be light, it happens, you see immediately. अब क्या करना साहब, ये सब अपनी अपनी तरफ से एक ही असत्य को घूट घूट करके और उस असत्य को घूट घूट करके उसकी घूटी लोगों को पिला रहे हैं। इतनी गाढ़ करते जा रहे हैं, इतनी गाढ़ करते जा रहे हैं उस घूटी को। जिंदगी भर आप इस घूटी को घूटते रहो, बस इसी बात को घूटते रहो। चलो भाई आ जाओ, आज इधर वैष्णो देवी के मंदिर में जाना है, आज इधर जो है इनके महादेव जी के मंदिर में जाना, आज इनके यहाँ पर इस जगह पर, लेकिन बात तो वही रखनी है। हे सृष्टि के सर्जनहार ईश्वर, आपको मेरा नमस्कार हो। चलो कहाँ गए? शिवलिंग के मंदिर में। इस सारी सृष्टि का प्रलय करने वाले हे ईश्वर महादेव शंकर जी, आपको प्रणाम हो। अब क्या करना, वो बात घूट घूट करके वही लाते हैं, बात घूट घूट करके। ये उनके लिए स्तुति स्तवना बन गई, ये उनकी स्तुति स्तवना बन गई। महावीर कह रहे हैं इतने बड़े असत्य को बार बार आप घूटते रहोगे, बार बार घूटते रहोगे तो परिणाम क्या आएगा, थोड़ा उस पर भी तो विचार करके देख लो। ये मिथ्यात्व का एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, अब ये तीसरा लेयर, ये इसके ऊपर और चौथा लेयर, अब ये इसके ऊपर और पांचवा लेयर का। आप एक ही बात पर कितने लेयर करते जाओ, एक ही मिथ्यात्व है ये। अब इसके ऊपर ये जो लेयर आप बढ़ाते जा रहे हो, चढ़ाते जा रहे हो, अब इतने कितने लेयर आप करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, कितने लेयर आप चढ़ाते जाओगे, अब इसका क्या करेंगे? ये है द रूट ऑफ कर्म। अब बात समझ में आ रही है? कर्म की मूल जड़। अब ये कर्म की मूल जड़ होने के बाद अब वो इसी में से जो है जिस जिस प्रकार की प्रवृत्ति करने में, ये 18 प्रकार की, इसमें से ये 17 प्रकार की अन्य प्रवृत्ति जो है, कोई प्राणातिपात, वृषावान और दत्तादान वगैरह, अब जितनी प्रवृत्ति को वो करता जाएगा वो सारी प्रवृत्ति बन जाएगी। अब इन सब प्रवृत्तियों से फिर दोबारा उसके अपने अपने कर्म बनेंगे। इधर देखिए, अब इसका कर्म ये बना, इसका कर्म ये बना, इसका कर्म ये बना। अब ये सब कर्म बनते 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 सबके कर्म बन जाएंगे। अब जब कर्म बनेंगे, अब कोई इसको पाप नहीं कहेगा, अब सभी कर्म नाम। अब ये सब जो है कर्म के रूप में बन जाएंगे साहब। आपको ख्याल आ गया? सब करते थे तब क्या था, जब ये घूटा आपने रिपीटेशन करते हुए घूटा और से तो निकाल दिया। मैंने बार बार पहले भी कहा है कि हिंदू धर्म वैदिक भी पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में किसी में जीव नहीं मान रहा है। अब जीव ही नहीं मान रहा, आत्मा ही नहीं मान रही है, तो गॉड हैड क्रिएटेड ओनली फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसी बात को जो है वो लोग जो है कुरान में कह रहे हैं। बस अल्लाह कह रहा है कि ओनली द ह्यूमन बीइंग हैव द लाइफ। अब उसी बात को चल करके क्रिश्चियन जो है वो कह रहे हैं कि अवर बाइबल में हमारे यहाँ पर ये लिखा है, बस सिर्फ द ह्यूमन बीइंग हैव द लाइफ, नो अदर्स। अब क्या करना? अब ये चक्कर चलता जाएगा, चलता जाएगा, कर्म की तो बात ही सिद्ध नहीं होगी।
तो यहाँ पर तो महावीर कह रहे हैं कि आत्मा के गुणों पर इतना लेयर चढ़ गया, इतने सब लेयर चढ़ते गए, लेयर भरते गए, इतने लेयर भरते गए, ये सारे कर्म बनते गए, कर्म बनते गए, बनते। अब आप क्या करोगे? कर्म कैसे प्रूव कर रहे हैं हम वो देखिए साहब, पहले आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए। अच्छा बोलिए साहब, छोड़ दिया जी। हाँ महाराज साहब, आपने फरमाया कि वैदिक धर्म वाले, बाइबल वाले खाली ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व मानते हैं, ठीक है। तो ये जो संसार में जो जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, उनके अस्तित्व को क्या मानते हैं फिर? वो उनको कहते क्या हैं बोलते हैं? कि ईश्वर का रिफ्लेक्शन इनके अंदर है, वो कोई अलग आत्मा तो है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि ईश्वर आत्मा है, तो उसकी आत्मा ही नहीं है ना। नहीं तो मेरा जो सुख है, दुख है, इस सब बातों को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ईश्वर की इच्छा पर है, आपके ऊपर ईश्वर जो है किस तरह से सुख देंगे वो ईश्वर की मर्जी पर है बस। वो नहीं, जब मेरी आत्मा ईश्वर का, मेरी आत्मा अलग नहीं है, ईश्वर की आत्मा अलग नहीं है, तो सुख दुख मुझे क्यों मिलता है? आपकी फिर ईश्वर को आत्मा, मिलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं आपकी तो आत्मा ही नहीं है, तो क्यों बात बोल रहे हो आप? वो तो कह रहे हैं एक द सन इज वन इन द स्काई and there are the shadow of that sun, reflection of that sun in a different dishes. Same like that, there are the numbers of the living beings, those who are living on this earth. So these are all the reflection of that God. अब आप आर्ग्यूमेंट सामने करिए कि भाई जब एक ही सरीखे सब हो तो एक सुखी और एक दुखी क्यों? महावीर यही कह रहे हैं कि जो एक सुखी है और एक दुखी है, वो सब अपनी अपनी स्वतंत्र स्वतंत्र आत्माएं हैं, और उनके सुख दुख उनके कर्म के कारण है। शुभ कर्म के उदय से सुख है, अशुभ कर्म के उदय से दुख है। बात इतनी ही है बस। महाराज साहब, सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या सैनिक राजा को जो खायश मत हुआ, उनको क्या इतनी सारी बातें मालूम थी? भाई साहब वो उनको बीच में मत लाओ, ये प्रश्न आपका रिलेटिव नहीं है। नहीं, खायश मत होने से इतनी सारी बातें का ज्ञान हो जाता है क्या? नहीं 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 नहीं, आप वो बात मत करो, उस विषय को बीच में मत लाओ। अच्छा। टू द पॉइंट वाला कौन सा विषय बोलो। हाँ जी बोलिए, और किसको पूछना है? नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। एषु पंच नमस्कारो सर्वपावपणासन्, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनम जयति सासनम। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद।